बड़े गुस्सेल स्वभाव का थे, मन डर भी लगा, थप्पड़ थप्पड़ ना मार दिए थोड़ा सा मेरे। 10 वर्षों से इस रामलीला के साथ जुड़ा हूँ। 6 साल रिहर्सल में करवाने के बाद लक्ष्मण के रोल में उतारा गया। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दे सारा। ये रामलीला का जो अध्यक्ष है वो भी मुसलमान है। एक बुल्लू किया गया था, वो मेरा घर का प्यारा नाम है। अच्छा, मामा मारीच, ये अचानक चलते चलते भी बाण कैसे रुक गया? महाराज ये मेरा केवल वायु का दोष है। तिल्ला चढ़ा दूं एकदम मैं 5-7 का, यह तो कर्तव्य है मेरे बाएं हाथ का, मुश्किल है क्या? लड़के, सेवक तो वो होता है जिसका सेवा पर दिल हो। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीतें ढेरों इनाम। चलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। लगभग पिछला 36 साल हनुमानगढ़ जंक्शन की भट्टा कॉलोनी के अंदर स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति की तरफ रामलीला खेली जावा लग रही है। बता दी हुआ रामलीला है पूरा भारत के अंदर एक मिसाल पेश करी है। सर्वधर्म की यह रामलीला है जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्रत्येक समाज का लोग है बढ़ चढ़ के हिस्सों ले। बकायदा आपकी कलाकारी है, कलाकारी भी दिखा। लेकिन बातचीत को सिलसिला आप जारी करेंगे आगे। सारू पहला तो आप भगवान श्री रामचंद्र जी जाना। भगवान श्री रामचंद्र जी सारू पहला थाना नमस्कार जी। नमस्कार जी। थारो गेटअप की आप बात करें थे, अब राम की भूमिका निभा रहे हो भी, आप थारो परिचय दे दो के थारो। मेरा नाम ऋतिक शर्मा है और मैं पिछले 10 वर्षों से इस रामलीला के साथ जुड़ा हूँ। और मैंने इस लीला में सर्वप्रथम नारद का रोल किया था, उसके बाद मैंने कौशल्या का रोल भी निभाया था इस लीला में, और इसके साथ ही मैंने शत्रुघ्न का रोल भी किया था। और अब मैंने पहली बार श्री राम जी जो कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं उनका रोल अदा करा है। ये मेरे पहली बार है जो मैंने राम का रोल किया। तो किसोक रहे हो, फर्स्ट अनुभव किसोक रहे हो? अनुभव जी राम की लीला और राम का रोल एक सारा दामोदरी राम पे बिल्कुल, राम लक्ष्मण सीता तीन ही कैरेक्टर पर है। बिल्कुल काफ़ी ध्यान देना पड़ा था और पिछले 2 मंथ से मैंने इसकी रिहर्सल शुरू कर दी थी, जो कि दिन में 4 घंटे और रात को 4 घंटे, और जब जाकर मैं इस रोल के काबिल बनाऊं, वरना ये बहुत कम चांस है जो कि इस रोल के काबिल बने। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा भाई साहब, आप जियाँ रोल करया कर हाँ जहाँ थे भगवान श्री रामचंद्र जी की भूमिका में, तो इनका कोई परहेज भी हुए थे गिरा, मतलब मेरा सुनना मैं एकांत में रहे और मतलब कुछ खानो पीनो कोई परहेज भी हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, श्री रामचंद्र जी के अंदर पूरा हमको पूरा लीन होना पड़ जाता है, जिससे कि यहीं पर हमको अब सोना पड़ता है, ठीक है, और नीचे हम बिछा के सोते हैं, ठीक है, और डेली सुबह शाम पूजा करते हैं और सात्विक भोजन करते हैं। सात्विक भोजन में जैसे कि सात्विक भोजन में जैसे कि मान लो फलाहार हो गए, और जैसे कि बिना लहसुन प्याज के सब्जी वगैरह हो गई नॉर्मली, वो सब अपना ये सात्विक भोजन करते हैं। लक्ष्मण जी सारों पहले थे तारों। मेरा नाम है मानव तिवारी और पढ़ाई ही हमारा पेशा है। और रही बात इस लीला की, तो हमें ये भी याद नहीं है कि हम कितने छोटे थे और कब आए थे इस लीला के अंदर। सेना से चालू हुए थे, हनुमान जी की सेना बनते थे, धीरे धीरे अंगद बनाया, अंगद के बाद और भी बहुत रोल थे, मंत्रियों के, राजकुमार के काफ़ी रोल किए। उसके बाद हमें लक्ष्मण के रोल में लगभग 6 साल रिहर्सल में करवाने के बाद लक्ष्मण के रोल में उतारा गया। 6 साल रिहर्सल? हाँ जी, 6 साल रिहर्सल हुई थी मेरी। मतलब हर रामलीला के मतलब कुछ दिनों में मेरी रिहर्सल होती थी। वो कहते हैं नहीं अगली बार और परफेक्ट और परफेक्ट। अभी भी परफेक्ट नहीं है, नहीं कह सकते, पर चलने लायक जब डायरेक्टर साहब को लगा तो उन्होंने इस रोल में हमें उतारा। इस रोल में उतारा। अब मैं बात करना चाहूँगा लक्ष्मण को जो किरदार है, मतलब एक बड़ो ही गुस्सेल किरदार की आप बात करा, क्यों सही बोला ना, बड़े गुस्सेल किरदार हुआ है, तो क्या संभालो दे तार छोटे भाई ने? संभालने में तो क्या है जी, ये तो एक लीला है, नाटक है, नाटक रचाते हैं, तो नहीं तो काफ़ी मतलब कि ये है कि बात मानता है, काफ़ी हद तक समझता है, हर चीज़ का ध्यान रखता है, मेकअप से लेके और खाने पीने तक सभी मेरा ध्यान 9 के 9 दिन यही रखते हैं। 9 के 9 दिन ये बिल्कुल ध्यान रखें। लक्ष्मण जी बड़े गुस्सेल स्वभाव का थे, मन डर भी लगा, थप्पड़ थप्पड़ ना मार दिए थोड़ा सा मेरे। अब एक डायलॉग सुना दो लक्ष्मण जी, कोई लक्ष्मण को। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की
ताव नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहे नहीं, जैसी उल्टी सीधी बातें मिथिलेश राजा ने कही। सुनाए। अब आप भगवान श्री रामचंद्र जी है जो मर्यादा पुरुषोत्तम, बांगो भी एक डायलॉग सुनूंगा। एक सॉन्ग गाऊंगा, गाना गा के दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, खड़ा मुंतजर ए माता मैं तेरे हुक्म अखीरी का। वनवास मिल गया होगा ना? बिल्कुल जी, वनवास मिल चुका है। कितना टाइम? 14 साल हुआ? 14 साल पूरे कंप्लीट करने पड़े। बीत गए हैं तो 10 दिन ही कंप्लीट करना पड़ेगा लीला के हिसाब से। हाँ, नाटक के रूप से 10 दिन करने पड़ेंगे। हाँ जी। एक अब आप माता सीता है दर्शन कराऊंगा मैं दर्शकों ने, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दे सारा। और ये माता सीता है जानकी जी। जी माता सीता जी थारो परिचय दे दो सामने। जी मेरा नाम है आकाश कायत और मैं इस रामलीला में इस बार सीता माता का रोल अदा कर रहा हूँ। और कितना टाइम हो चुका है? लगभग ये मानो कि बचपन से जब अकल आनी शुरू होती है तभी से इस रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ। मतलब बहुत मेहनत की है यहाँ पे और मतलब मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वो वाली बात है। तो सीता माता सीता का रोल तो फर्स्ट टाइम है? हाँ, इस बार फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने हमें बहुत सिखाया है, यहाँ तक लेकर के आए हैं, बहुत अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। अब भगवान श्री रामचंद्र जी की माता जी बैठी है के कई जो मतलब जिना कारण सारो सारो प्रसंग होयो जिना की वजह से वनवास मिलो के कई जी इसो के मतलब थारे मन में आई कि वनवास दिला दियो आपके टाबर ने क्या भाई? वनवास एक कथा है बहुत पुरानी, शायद किसी को पता नहीं होगा। राजा दशरथ का बाली के साथ युद्ध होता है, तो उसमें बाली को वरदान था कि जो भी आएगा सामने उसकी आदि शक्ति आ जाएगी। दशरथ जी उनसे हार जाते हैं, तो वो बाली जी उनसे शर्त रखते हैं कि या तो केके जी को यहाँ छोड़ जाओ या आपका मुकुट छोड़ जाओ। वो मुकुट छोड़ के चले जाते हैं। तो केके जी को ये बात चुपती रहती है। वो कहते हैं जैसे मतलब राज तिलक की आती है बारी, मुकुट था नहीं वहाँ। तो केके माता ने उनके दिमाग में यही चल रहा था मुकुट है नहीं, राज तिलक कैसे होगा। तो उन्होंने ये मतलब मुकुट पाने के लिए सब कुछ किया था। फिर बाली से वो बाली ये रामचंद्र जी मारते हैं बाली को, तो मुकुट होता नहीं उनके पास। एक बार क्या रावण और इनका वध वो युद्ध होता है बाली का, तो वो रावण ले जाते हैं। ये इसी के कारण मतलब ये हुआ था कि बनवा दिया था कि वो मुकुट पाने के लिए सब कुछ हुआ। मतलब वो पहले के समय में तो मतलब सब प्री प्लान होया करते सारा सारो का मतलब धरती पे जाके थाना चीज यहाँ करनी है, क्यों भी हिसाब थे कर लग रहा है। हाँ बिल्कुल। चलो जी थारो परिचय दे दो। मेरा नाम पवन कुमार है, वैसे कैनरा बैंक में हूँ, 2006 से मन से जुड़ा हूँ। केके को अब कोई एक डायलॉग सुना दिया जाता है तो केके का तो छोटा ही है। कोई नहीं, छोटा ही सुना दे। मांगो मांगो तो कहते हो, लेने देने के कोरे हो, इन बातों से क्या हासिल है? वरदान कहे थे देने को, उनका देना तो मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने साथ केके ही है जिन्हें की वजह से सारो को सारो प्रसंग होयो वन के अंदर गया भगवान श्री रामचंद्र जी, और भी के बाद के अंदर जाके जो सारो को सारो जिया कोई पुराना जिया भी वक्त के अंदर सब प्री प्लान होया करते, सारी की सारी लीला ही के बन रहे होते। मैं दशरथ बन रहा हूँ जी। अच्छा, दशरथ बनेड़ा हो हाँ गया। जी। दशरथ जी परिचय दे दो थारो। मेरा नाम भानु शर्मा है जी। मैं इस रामलीला से पिछले 15 सालों से जुड़ा हूँ जी। मैं नंदी का रोल, दशरथ, कुंभकर्ण और जलाद का रोल करता हूँ। अच्छा, जल्लाद को रोल भी करो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मतलब राक्षसी रोल भी करो सारे सारे हैं? बिल्कुल। तो के थाने मतलब राक्षसी रोल और ये मतलब देव रोल में क्या फर्क है? राक्षस रोल में जी और देव वाले रोल में बहुत अंतर है जी। राक्षस होने का होता है जी, और जो देव वाला रोल है वो देव वाला रोल। रामलीला में जुड़न की तो टाइम हो गया? 15 साल हो गए। भानु जी 15 साल के अंदर के कुछ देखियो मतलब किया थे रामलीला के अंदर किया देखो थे मतलब रोल के अंदर के थाने दिक्कत मुसीबत मेकअप वगैरह किया करो? सर रामलीला के अंदर पिछले 15 सालों से जुड़ा हूँ। आज तक कभी कोई राग द्वेष, कोई भेदभाव, सब भाईचारे से रहते हैं। सभी सारे धर्म के यहाँ पे सब भाईचारे से रहते हैं। 10 के 10 दिन ऐसा लगता है कि अपने घर पे ही हम रामलीला कर। अपने साथ बैठे हैं सूरज कुमार कुल्लू, बिंगलावा रानू खान, बता दूं थाने मुस्लिम है
और ये रामलीला का जो अध्यक्ष है वे भी मुसलमान है। एक बड़ी विचार करने की बात है। आप परिचय दे दो जी। मेरा नाम सूरज कुमार। अच्छा, सूरज कुमार कुल्लू थे ही हो गए? हाँ जी, कुल्लू क्या गए थे? वो मेरा घर का प्यारा नाम है। अच्छा, घर का प्यारा नाम भी है, वो भी घना ही प्यारा थे जो नाम है। अच्छा सूरज कुमार जी, कितना टाइम जुड़ रहे हो रामलीला? मेरे को ये आज 25 साल हो गए जी, 25-30 के साल मेरे हो गए। 25-30 साल हो गया। क्या देखे हो यहाँ ये जब हमारा स्टेडियम यहाँ कच्चा होता से हम भर्ती करते थे सिरों पे वगैरह ईंटें वगैरह, जब सब यानी कि स्टार्टिंग से हो रहे हम। अच्छा। हमारे बड़े होते थे, उन हमारे को लगाते थे, उस चक्कर में पीढ़ी दर पीढ़ी करके नहीं करके हमारे को आज यहाँ तक आए। अच्छा, आज तक आए। हाँ। किसको लगा, मतलब जो आने वाली पीढ़ी भी ने क्या संदेश दोगे? ये हमारे सब वो भाईचारा है जी, प्यारा का जो प्यार का प्रतीक है बस। एक डायलॉग है सूरज कुमार जी को भी आए, मामा मारीच को भी रोल कराया गया है। मामा मारीच, ये अचानक चलते चलते भी बाण कैसे रुक गया? महाराज ये मेरा केवल वायु का दोष है। तिल्ला चढ़ा दूं एकदम मैं 5-7 का, यह तो कर्तव्य है मेरे बाएं हाथ का। मुश्किल है क्या है रानी है मुझे, लकड़ी का है किसी हाथ का। वैसे मैं बात अभी बड़ो ही अच्छो डायलॉग है करियो है। और अब बापा थानो मैं रानू खानू जी थारो परिचय करा दूं। रानू खान जी, कितना टाइम जुड़े रहे हो रामलीला में? मुझे रामलीला में हो गए 15 साल जुड़े हुए। 15 साल हो गए जी। एक रानू जी, जियां कि आप देख ला रहे देश में जड़े जड़े हिंदू मुसलमान की जगह जगह मतलब सांप्रदायिक आगा फैला लग रही है, और मतलब जगह जगह लोग लड़े लग रहा है। और बीसी जगह पर एक थारी रामलीला है, थारी को नहीं अपनी केस का एक सांप्रदायिक सौहार्द को एक बहुत ही अद्भुत मिसाल है। क्या कहना चाहोगे? नहीं, हमारे जितने भी यहाँ पर सदस्य कलाकार हैं वो किसी के अंदर ये चीज़ नहीं सोचते, और बट वो अपने मन से तन मन जो भी है वो एकता के साथ अपने रामलीला के अंदर रोल करते हैं, अच्छा करते हैं। और किसी के अंदर ये भेदभाव नहीं है कि ये मुसलमान है या ये सिख है या ईसाई है, ऐसा कुछ नहीं है। सब प्रेम भाव है, प्रेम भाव से हम करते हैं। एक रानू जी कोई डायलॉग सुना दे सर। पौधे पुराने धनुष पर इतना क्या गुमान, भारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर कमान चाहूं तो तोड़ तो इसे एक ही हाथ से, किस बात पे उठाया सर पे आन है। वाह महबूब अली, वाह महबूब अली तारो नाम है। वाह महबूब, वाह रानू का महबूब नाम भी है। जियां की देख पावला रहे हो थे भीड़ है अठे, और ये सब का सब कलाकार है रामलीला का। और जियां बाकी रोल है जो खत्म हो चुके हैं रामलीला, अब जो आज की रात्रि रामलीला के बाद समाप्त हो चुकी है। बच्चा छोटा छोटा देख पावला रहे, भी कोई ज़्यादा आगे लंबी चौड़ी उम्र को नहीं, शरीर ही बस आंगो कोई भारी है, शरीर आंगो ज़्यादा उम्र को नहीं, छोटा छोटा बच्चा है, लंबे समय वो रामलीला में जुड़ा है, अलग ही उत्साह है सारा को। और बता था ये रामलीला को जो दशहरा है 24 अक्टूबर ने हनुमानगढ़ जंक्शन में जो जिला कलेक्ट्रेट को मैदान है बठे है बी के सामने, हर साल की तरह इस साल भी दशहरा को विशाल आयोजन है, अटैक करे जाओगे। मेरा निवेदन रहोगे हनुमानगढ़ जंक्शन का जितना भी लोग है, तमाम लोग है, विजयदशमी को पर्व है, जिला न्यायालय और जिला कलेक्ट्रेट के सामने जो मैदान है बड़ा देखने जावे। और विजयदशमी को जो पर्व है बुराई पर अच्छाई की जीत को पर्व है, और हर साल बैठे घनी ही जो भीड़ है जो विजयदशमी के पर्व पर हुए। और तो जितना भी दर्शक है मेरा एक बार फिर निवेदन रहोगे, बड़ा विजयदशमी को पर्व है देखने जावे। मैं परिचय करा दूं थारो रामलीला का जो अध्यक्ष है और रामलीला का जो आप बात करा प्रवक्ता है। सारों पहला मैं परिचय करा दूं, प्रवक्ता है अमित तिवारी, जो पिछली बार भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की भूमिका निभाई। ए स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति की रामलीला का अध्यक्ष है गुलाम नबी खान, और काफ़ी टाइम हुई रामलीला का अध्यक्ष है। और इला पास हर साल है जो रोहित शर्मा आंगो नाम है, रेलवे का एक कर्मचारी है, आंगो नाम गौरव शर्मा, और इला पास है अमित सेन, और परला पास है दीपक। तो अब आप बात करेंगे अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी कितना दिन हो गया रामलीला, कितना दिन हो गया रामलीला? आज मारो चौथा दिन हो। आज मैं सीता स्वयंवर को सीन दिखायो है, और दशरथ मरण दिखायो है, केकई और जिको दशरथ को संवाद वो दिखायो है। तो अब दिन रहे हैं 5, और 10वां दिन दशहरा मनावेंगा। तो मतलब 10 दिन की रामलीला होएगी टोटल पूरी। दशहरा दिन के बाद में अठे राज तिलक करे जाओगे, और टाबरा ने जिका मेहनत कर रहे हैं कलाकार है मैंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करे जाएगा। और बड़ी बात है कि रामलीला तो 10 दिन गए, लेकिन ये तैयारियां माने 2 महीना लग जाए, पूरी तैयारियां और रिहर्सल चले, मतलब एक पूरा परिवार इकट्ठ हो जाए सारा। भाई जी का, हालांकि महाराज जी का कलाकार है, मजदूरी करनिया है, कई रंग रोगन को काम भी करे, सारो काम करके फिर आवे, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये रामलीला। जी एक मैं बात पूछना चाहूँगा था ना, अपना देश की बात करें, पूरे देश के अंदर धार्मिक
सद्भावना की बात करें तो मेरे ख्याल में पूरा देश के अंदर हनुमानगढ़ की एक इकलौती रामलीला ऐसी है। बाकी अब बात करें जगह सांप्रदायिक की, अब बात करें धार्मिक, जो लक्कड़ बग्गा है, जगह जगह पे लक्कड़ बग्गा हिंदू मुसलमान है नोच नोच के आपस में लड़ावा लाग रहा है। तो बट्ठे ही थारी रामलीला के अंदर हिंदू मुसलमान एक होके मतलब मुस्लिम भी कैरेक्टर प्ले कर लाग रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं बताऊं था ना अठे आप बात करनी मैंने लगे कोई बात में कोई औचित्य को नहीं, क्योंकि माने बेरो ही को नहीं अरे कौन हिंदू कौन मुस्लिम, क्योंकि इतना साल हो गया एक सागर है वहाँ, दिवाली में मैं सागर हूँ, ईद में ये सागर है, सारी जगह त्यौहार है मैं खुशियाँ मनाऊँ। लेकिन आज को जो माहौल है तो कट्ठा न कट्ठा सोचने में मजबूर कर देवे कि यार वो आज देश की करनी जान लाग रही है, छोटी छोटी बातों पर मतलब आदमी में सहन शक्ति को नहीं, और धर्म का नाम पर लड़ाइयाँ, तो धर्म तो सिखावे को नहीं कि लड़ाई करो, कौन सा ग्रंथ रखना कोई धर्म कौन सिखावे, किसा ग्रंथ में लिखे हुआ कहते हैं लड़ाई करो। तो आ एक कला है और ये मंच के ऊपर जगह कलाकार है भाई आपकी कला निभावा है। मैं तो एक संदेश देवा अगर कोई सिख है कि सारा हमारा बेरो को नहीं कौन हिंदू है कुछ कौन मुसलमान है, ठीक है मिलजुल के जी आप काम करा। मैं थाने छोटी सी एक सुनाऊँ कि श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो आप बताओ तो कट्ठे किने लगे। अब मेरे सुन लो थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अब बताओ मैंने थे मैं हिंदू श्लोक भी बोले है, मुस्लिम की जगह कुरान शरीफ की आयत है वह भी बोली है। तो ये बात अगर सारा समझ जावे तो इस देश के अंदर जिका राजनीति करने वास्ते लड़ाई करा है नहीं माने सब अब अक्ल आ जाए ठिकाना में। प्रवक्ता के रूप में 2008 से काम कर रहा हूँ और इस मंच में मैंने हमेशा यही रखा है कि युवाओं को मैं ज़्यादा योगदान दूं, और कलाकारी के रूप में भी मैंने काफ़ी युवाओं को योगदान दिया है। पिछली बार थे राम को रोल किरदार निभाया। हाँ, पिछली बार मैंने राम का रोल किया और मैं रोल करता आया, लेकिन मंच संचालन भी मैं बीच में करता रहता हूँ। प्रवक्ता के रूप में काम कर ही रहा हूँ और बस मेरा तो ये ध्येय रहता है कि सब अच्छा करें और सब मिलकर करें। भट्टा कॉलोनी का एक ये मिसाल है कि सभी वर्ग जाति बंधन से ना बंध कर जाति से सभी बाहर निकलकर इस मंचन का मंच करते हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला का जो नाट्य रूपांतर हम सभी को दिखाते हैं उसमें हम यही ज्ञान बांटते हैं कि किस तरीके से बुराई पे अच्छाई की जीत पा सकते हैं। इसलिए जिंदगी में कभी भी मेरा मानना है कि अच्छा सोचें, अच्छा करने की कोशिश करें, अगर अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तारी भूमिका बहुत बड़ी अहम है, पीछे थे जो भूल जाए बिना सारा कुछ याद कराना। देखिए जी, रामलीला सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रामलीला नाट्य कला का एक ऐसा भाग है जिसे सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं, और रामलीला आप जानते हो पूरे देश की हर गली में खेली जाती है। और रामलीला को इतना पवित्र इसलिए मानते हैं कि इसमें बिल्कुल आम लोग जो सामान्य जीवन जीते हैं वही लोग भगवान के जो कैरेक्टर्स हैं, भगवान की जो भूमिकाएं उन्हें प्ले करते हैं, उनको निभाते हैं। इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति में ईश्वर बसता है, और हम अगर हर व्यक्ति में ईश्वर देखें तो हमारे मन में ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और जहाँ तक बात रही हमारी भूमिका की, देखिए एज ए कार्यकर्ता के तौर पर जब हम यहाँ काम करते हैं तो हमारा जो किरदार होता है कि हम अपने कलाकारों को जिस भूमिका में वो है वो भूमिका को बिल्कुल उसी रूप में पब्लिक के सामने पेश करें। अब उस भूमिका को करते वक्त अगर कोई हमारा कलाकार किसी भी कारणवश भूल सकता है, भूल चूक हो सकती है, आपने खुद कहा कि लाइव स्टेज है, लाइव स्टेज में गलतियाँ हो सकती हैं, तो उसको संभालना हमारा काम है, ठीक है ना। अब जब हम उसको संभालते हैं तो ये काम काफ़ी अहम होता है, और क्योंकि जो मंच के सभी लोग हैं ये कार्य उसको सौंपते हैं जिस पर सबसे अधिक विश्वास करते हैं, और मैं ये मानता हूँ कि इन्होंने ये विश्वास, ये भरोसा मुझ पर दिखाया है। इसलिए थे आज शायद परशुराम जी को किरदार निभाया, बड़ो ही गुस्सेल किरदार है परशुराम जी का। स्टेज पर परशुराम जी और लक्ष्मण जी झगड़ो भी हुआ है, थारो डायलॉग है, मूर्ख जनक जल्दी बतला ये धनुआ किसने तोड़ा है, बारी भीड़ भाड़ में सीता से नाता किसने जोड़ा है। एक डायलॉग सुना दो। लड़के, सेवक तो वो होता है जिसका सेवा पर दिल हो, जो बैरी का सा काम करे वो काट डालने के काबिल है। हे राम, हुआ है अगवा तुम इस क्षत्रिय कुल की खाड़ी में, इसलिए मिसल वो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। क्या बात है भाई, परशुराम जी की किरदार साथ में बता दी था ना, ये रामलीला का है जो हनुमान जी
जो मुख्य किरदार है यही निभाता है। लगभग पिछले 3-4 सालों 2018 में है हनुमान जी को किरदार है यही निभावला रहे। 2 दिन बाद के अंदर हनुमान जी है अपना ने और यही देखने में मिलेगा। थे केक रोड मैं जी इनको सब पानी की सेवा देता हूँ जी यहीं पे। सारो रल मिल के सारो। हाँ जी, हाँ जी। कितना टाइम छूट रहे हो रामलीला? मेरे को जी हो गए कम से कम भी 20 साल हो गए। 20 साल। के सीख ले होते रामलीला में? राम देखो जी, पहले मैं जटायु रोल करता था, बस डायलॉग तो कुछ नहीं था जी मेरे, बस उसके बाद में पानी की सेवा देने लगा जी। ठीक है, मेरे दिल को अच्छा लगता है जी इनके लिए, ये मेरे लिए सब भक्त है ये जी, जो रामलीला की यानी कि बहुत अच्छी कला करते हैं। चलो तो वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय है के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके मन जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में दे बेल आइकन का बटन दबा दो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और ये रामलीला के प्रति थारी व्यक्तिगत के राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके माना बताओगा। अंत मने दो इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़, जय श्री राम।